नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ यूपी में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला मुकेश सहनी की तरफ से लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार मुकेश सहनी पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के रास्ते में मुकेश सहनी आए तो फिर बिहार में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। ऐसे में अब एक बार फिर से बीजेपी सांसद अजय निषाद की तरफ से भविष्यवाणी की गई है। जहां आपको बताएं कि जहां एक तरफ जीत के दावे मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है, इतना ही नहीं, खबर तो ये भी सामने आ रही है कि मुकेश सहनी अब अखिलेश यादव के संपर्क में आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद अजय निषाद ने भविष्यवाणी करते हुए ये कहा है कि चाहे मुकेश सहनी कुछ भी कर ले, उनके खाते में एक भी सीट नहीं आने वाली है। ऐसे में किस तरह से ये भविष्यवाणी किया है बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने और क्या कुछ मुकेश सहनी को लेकर उन्होंने कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि निषाद समाज की राजनीति करने वाले दो दिग्गज सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी और भाजपा सांसद अजय निषाद के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की कोई नई बात नहीं है, किंतु हाल में मुकेश सहनी के कुछ फैसलों ने इसे बीजेपी वर्सेस वीआईपी का रूप दे दिया है। बता दें कि मुकेश सहनी के यूपी चुनाव में 165 सीटों से अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इसमें सबसे सख्त प्रतिक्रिया अजय निषाद की ओर से आई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के दौरान चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरह मुकेश सहनी के लिए भी भविष्यवाणी की है। बता दें कि अजय निषाद ने कहा है कि अव्वल तो मुकेश सहनी को 165 उम्मीदवार मिलेंगे ही नहीं, यदि मोटरसाइकिल और अन्य लोभ में मिल भी जाए तो उनके किसी भी उम्मीदवार को 4 अंक में वोट नहीं मिलेगा, यानी कि 999 से अधिक नहीं। उनका कोई जनाधार नहीं है, खुद एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसके साथ ही अजय निषाद ने समाज के लोग मुकेश सहनी की नीति को समझ गए हैं, वे व्यवसाय करने के लिए राजनीति में आए हैं। बता दें कि भाजपा की वजह से ही उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है और आज हम लोगों को ही मुकेश सहनी आंख दिखा रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी बीजेपी सांसद अजय निषाद की तरफ से की गई है। इतना ही नहीं, आरोप मुकेश सहनी पर यह भी लगाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी में मुकेश सहनी को जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की वजह से ही मिला है और आज वो बीजेपी को ही आंख दिखा रहे हैं। तो जहां एक तरफ यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी जोश के साथ नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी के किए गए ऐलान की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक आरोप मुकेश सहनी पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब किस तरह से मुकेश सहनी बीजेपी को जवाब देते हैं और अखिलेश यादव के साथ आने की बात जो उठ रही है, इसको लेकर अब कब औपचारिक ऐलान किए जाते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। लेकिन इस वक्त ये भविष्यवाणी बीजेपी की तरफ से की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी चाहे कुछ भी कर ले, यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है और अपने लिए मुश्किलें खुद मुकेश सहनी बिहार में भी खड़ी कर रहे हैं। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।